नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 5/2 डायरेक्शनल सोलेनॉइड कंट्रोल वाल्व के बारे में देखेंगे। यह एक पावर कंट्रोल्ड न्यूमेटिक वाल्व है जिसमें 24 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट एसी कॉइल होती है, जो इस वाल्व के अंदर लगे इस पुल को मैग्नेट के थ्रू खींचने का काम करता है, जिससे कि पोर्ट ओपन या क्लोज होते हैं, जिससे उनके थ्रू एयर पास होता है। इसमें 5 पोर्ट और 2 पोजीशंस पे काम करता है, इसलिए इसे 5/2 सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। इसमें मैनुअल ऑपरेट भी करने का फंक्शन होता है फ्रेंड्स। और ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये डायग्राम से कैसे काम करता है। यहाँ पे हम इसमें मैनुअली ऑपरेट कराने के लिए बटन है, इसे हम मैनुअली ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें दबाने या खींचने का सिस्टम होता है, इसको दबा करके या घुमा करके भी हम ऑपरेट कराते हैं। ये इसकी कॉइल है, इस कॉइल के थ्रू हम सप्लाई देते हैं और ये अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके डायग्राम को, कैसे डायग्राम के थ्रू ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे। हमारे पास जो दो एयरटेक और फेस्टो के हमारे पास जो 5/2 डायरेक्शनल सोलेनॉइड वाल्व हैं, उन पे दो अलग अलग डायग्राम दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है A, B अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में है और इसकी एरो का डायरेक्शंस एक में तो सेम है लेकिन एक में अलग तरीके से दी हुई है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या अलग तरीके से ये काम करती है, तो इसके लिए हम देखेंगे दोनों डायग्राम को एक साथ देखेंगे। तो एयरटेक का सबसे पहले देखते हैं। व्हेन नॉट एनर्जाइज्ड, पोजीशन 1 के लिए हम देखेंगे कि व्हेन नॉट एनर्जाइज्ड यानी कि जब उसके कॉइल पे हम सप्लाई नहीं दिए होते हैं, उस कंडीशन में हमारा वाल्व कैसे काम करता है। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है ये फ्रेंड्स, उसमें हम इस फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे। इसमें P होता है, हमेशा P यानी प्रेशर, P फॉर प्रेशर के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है। तो हम P से हमेशा मेन इनलेट पाइप को जोड़ते हैं और P से प्रेशर देते हैं और ये P हमारा डायरेक्ट A से जुड़ा होता है। A से कंटिन्यू हमारी एयर आती रहेगी। उसके बाद हमारा जो प्रेशर के लेफ़्ट साइड वाला पोर्ट होता है वो ऑफ होता है और वो जो हमारा B दूसरा पोर्ट होता है वो S एग्जास्ट से जुड़ा होता है। ये दोनों एग्जास्ट हैं, R और S। ये S है जो B का एग्जास्ट है और R है A का एग्जास्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्रमशः एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो पहले पोजीशन में हमने देखा कि हम जब कॉइल पे सप्लाई नहीं देते हैं और P से हम एयर का प्रेशर देते हैं तो वो A के थ्रू डायरेक्ट निकल जाती है। और इसके आगे मान लीजिए हम कोई अगर सिलेंडर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कोई सिलेंडर लगा दिया हमने और ये हमने B से जोड़ दिया, तो A से हमारा एयर सिलेंडर में A के थ्रू हमारा इसमें भरेगा और ये जो इस साइड की एयर है सिलेंडर के, वो हमारी B से होते हुए S पोर्ट एग्जास्ट के थ्रू निकल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमारा पोजीशन 1 में ये काम कर रहा है फ्रेंड्स। अब इसी तरह हम फेस्टो के भी वाल्व के पोजीशन 1 को देखते हैं, जिसमें कि उसके कॉइल पे सप्लाई नहीं दिए होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम 1 नंबर जो होता है उससे हम एयर का प्रेशर देते हैं फ्रेंड्स। तो एयर का प्रेशर देते हैं उस समय हम एक यहाँ पे सिलेंडर का यहाँ भी हम बनाते हैं। ये इसकी पिस्टन रॉड हो गई। हमारा 1 नंबर से एयर जाता है और 2 से होते हुए एयर सिलेंडर में घुसता है और ये हमारा जो सिलेंडर को प्रेस करता है, तो इसके आगे की जो एयर होती है वो इससे होते हुए, यानी कि जो आगे का होल होता है सिलेंडर का, उससे होते हुए 4 नंबर से होते हुए और 5 के पोर्ट एग्जास्ट पोर्ट से निकल जाती है फ्रेंड। अगर हम इस एयर को नहीं निकालेंगे तो हमारी सिलेंडर प्रेस नहीं होगी, क्योंकि उसमें आगे से भी प्रेशर लगेगा तो उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इसलिए इस एयर को निकालना ज़रूरी होता है। इस तरह हमने देखा कि फर्स्ट पोजीशन के लिए दोनों सेम कंडीशन। ये हमारा 3 नंबर पोर्ट इस टाइम यूज़ में नहीं है। अब हम दूसरे पोजीशन के लिए देखते हैं फ्रेंड कि दूसरा पोजीशन जो हमारा है उसमें व्हेन एनर्जाइज्ड, यानी कि जब हम कॉइल पे सप्लाई देते हैं, जब हमारे कॉइल पे सप्लाई रहती है, यानी कि P और न्यूट्रल हमारा, यानी कि जो भी 24 वोल्ट या 220 वोल्ट की सप्लाई है, उसको अगर हम जब सप्लाई देते हैं तब किस कंडीशन में हमारी क्या काम करता है फ्रेंड। तो हमने तो एक कंडीशन देख लिया जिसमें हम सप्लाई नहीं देते हैं। अब दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं। इसमें हम जब हमारा कॉइल ऑन होता है फ्रेंड,
तो वो हमारी वाल्व के स्पूल को अपनी तरफ खींचता है। इससे क्या होता है, पोर्ट की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, पोर्ट के ओपन और क्लोज की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो उस टाइम फर्स्ट कंडीशन में तो क्या था, हमारा पी ए से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इस पर कॉइल पे सप्लाई दिया, हमारा पी जो है बी से जुड़ जाता है, यानी कि प्रेशर डायरेक्ट बी पोर्ट में जाने लगती है। हमने ए यहाँ पे सिलेंडर के पिछले हिस्से में जोड़ रखा है और ये बी हमने आगे वाले हिस्से में जोड़ रखा है फ्रेंड्स। तो अब हमारी जो हवा पहले ए के थ्रू पीछे से जाती थी, वो जैसे हम सप्लाई देते हैं वो बी के थ्रू सिलेंडर के अगले हिस्से से जाएगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो सिलेंडर है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ बैक साइड में मूव करेगा। और ये जो हमारा पीछे का एयर हमने भरा हुआ था फर्स्ट पोजीशन में, जब हमने सप्लाई नहीं दिया था, तो उस एयर को निकालने के लिए हम ए के थ्रू आर एग्जॉस्ट पोर्ट से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये इस कंडीशन में हमारा एस एग्जॉस्ट पोर्ट काम में यूज़ में नहीं होता फ्रेंड। तो हमने देखा कि जब हमने सप्लाई दिया तो ये हमारा पी प्रेशर पोजीशन पॉइंट हमारा बी से जुड़ गया और फर्स्ट कंडीशन में वो ए से जुड़ा था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पोजीशन हमने देखा कि हमारा जब सप्लाई नहीं दिया तो इस कंडीशन में है, और दूसरे बार में इस कंडीशन में है। यहाँ पे हम ये जो हमारी सोलेनॉइड वाल्व्स होते हैं उन पे इंडिकेशन नहीं दिया होता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें हमें प्राइमरी कंडीशन को दिखाना होता है कि हम ताकि एयर को प्राइमरी कंडीशन में कैसे जोड़ें। तो उसके लिए हमें केवल एक पोजीशन के ही अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक डिजिट को दिखाया जाता है। और इसी तरह हम फेस्टो के दूसरे पोजीशन में देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पोजीशन में है, जब हम इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है फ्रेंड कि इस कंडीशन में तो हमारा ए और 1 और 2 जुड़ा हुआ है आपस में जब हम सप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हम सप्लाई देते हैं कॉइल पे पी और न्यूट्रल, यानी कि जो हम सप्लाई देते हैं एक जो हमारा यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ था, अब वो हमारा 1 4 से जुड़ जाता है। वो स्पूल फिर से हमारा मैग्नेट के थ्रू खींचता है और वो हमारा जो और 2 हमारा पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ था फ्रेंड। तो अभी देखेंगे हमारा जो अभी 1 2 से चल रही थी, एक डायरेक्ट 2 से जुड़ रही थी, यानी कि हमारा सिलेंडर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव हो रहा था। वो अब हम क्या करेंगे, एक हमारी सप्लाई देने के बाद एक हमारी 4 से जुड़ जाएगी, यानी कि जो हमारी हवा पहले पीछे से जा रही थी वो अब आगे से जाने लगेगी। ये इसलिए होता है फ्रेंड कि इसमें क्या होता है, बीच में एक स्पूल पिस्टन स्पूल होता है जिसको स्पूल बोलते हैं, वो यहाँ एक होल ये है, ठीक है, ये इनसे जुड़ी होती है। जैसे ही इस कंडीशन में आती है ये इससे जुड़ जाती है, इससे जुड़ जाती है। उस तरह से इसमें भी स्लॉट्स कटे होते हैं जिसके थ्रू एयर पास होती है। तो अभी देखेंगे कि हमने जैसे ही सप्लाई दिया वो एक हमारी 4 से जुड़ जाती है। ये मूवमेंट करता है फ्रेंड्स, ये जो स्पूल है वो मूवमेंट करता है जिससे ये हमारा ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। लगभग हमारा ये इनलेट आउटलेट का सेटअप इस तरह होता है कि ये इस तरह से जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जब इनर्जाइज्ड कंडीशन में नहीं है तो एक डायरेक्ट 2 से जुड़ा होता है, और जब हमारा इनर्जाइज्ड कंडीशन में आता है तो स्पूल खींचता है आगे की तरफ कॉइल की तरफ। तो उससे क्या होता है कि वो पोर्ट जो पहले ओपन थे वो क्लोज हो जाते हैं और जो क्लोज थे वो ओपन हो जाते हैं। तो हमारा एक जो पहले 2 से जुड़ रहा था वो अब 4 से जुड़ जाता है और एयर हमारी आगे से जाने लगती है, यानी कि सिलेंडर को पीछे खींचने लगती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।